नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। हम कवर कर रहे थे सीटेट पेपर 2 की जो आंसर की है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान सुनिए, सीटेट पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें पैसेज दे रखा है और ये पैसेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें बताया कि आगे जो व्हाइट कॉलर जॉब जो हमारी होती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और जो हॉस्पिटल और जो जॉब्स हैं वो छीनने वाली हैं। और जो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओवर ओवर कवर कर लेगा, और जो जो हार्ड लेबर वाली हैं वो उनकी डिमांड आगे बढ़ेगी। तो ऐसे इसमें कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 121 कह रखा है आर्टिफिशियल एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। और यह प्रभावित है मतलब ये, तो इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा नेगेटिवली, नकारात्मक होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है कि वो ह्यूमन को भी ज़्यादा ओवरकम कर लेगा। ह्यूमन की जो जो उसकी सोच है, क्षमता है, तो उसके नेगेटिव प्रभाव देखने को हमें आगे मिल सकते हैं। तो उसका मेरे हिसाब से होना चाहिए सेकंड। 121 का। 122 का देखते हैं। समूह से अलग क्या है? चाय वाय समूह से अलग है। बाकी पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर, ये आपके क्या हैं, मतलब मीनिंगफुल है, बट ये एक मीनिंगफुल नहीं है। तो 122 का हो गया फर्स्ट। चलिए अगला समझते हैं। एआई का मतलब क्या होता है? एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। 123 का थर्ड हो गया। अगला समझते हैं 124। 124 का मैं गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए जो, मतलब पैसे पढ़ोगे तो उसमें बताया कि जो मानवीय गुणों को क्या करे, मतलब बढ़ावा दे, वैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, मानवीय गुणों का संस्कार दे, ये ऐसी होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अगला समझते हैं। एआई को जन्म देने वाला कारक है, मतलब किसी भी, मतलब आपको ना पता होगा कि जो नेसेसिटी ये द मदर ऑफ द इन्वेंशन होती है कि आवश्यकता ही क्या है, जो भी चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं सबका कारण क्या है? आवश्यकता है। तो इसमें मेन कारण क्या हो जाएगा? आवश्यकता। चलिए अगला समझते हैं। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, जो मानवीय आपका है इसमें कौन सा प्रत्यय है? वो आपका है ये प्रत्यय। ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ आपका। ठीक है, अगला समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डालेगा। तो इनमें से कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? तो खेती बाड़ी है, इसमें हार्डवर्क होता है, तो इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। बाकी आविष्कार, चिकित्सा और शिक्षण, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावित करेगा। अगला, चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में क्या सहयोग करेगा? तो ये क्या करेगा? आपने ऊपर पढ़ा होगा, तो आपकी क्या करता है, ये जो पेशेंट होता है उसकी क्या करता है, केस हिस्ट्री तैयार करता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा करता है। ठीक है, अगला समझते हैं। 129, क्वेश्चन नंबर 129। अब ये दूसरा पैसेज है, इसको आपने पढ़ा होगा। तो विशेषण, इसमें प्राण वायु के बारे में बता रखा है। विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो व्यवस्थित ये विशेषण है, संतुलित ये भी है, और स्वस्थ है ये भी है। अच्छा, स्वस्थ नहीं है मतलब, और ये है जो ऑप्शन ऑप्शन जो आपका 4 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस स्वस्थ है। हेल्थ आपका विशेषण नहीं है, फिटनेस जो है आपका वो आपका विशेषण होता है। तो 129 का हो जाएगा आपका 4। 130, प्राण वायु को सशक्त बनाने में क्या डैश में होता है? मतलब योग आप करोगे तो आपका प्राण वायु ठीक रहेगा। ठीक है, आगे, प्राण वायु के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। संतुलित भी और व्यवस्थित होकर ही बहती है, ये पहली लाइन में लिखा है। ये देखो सेकंड लाइन में, संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। बुद्धि में आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे? अगर आप एक लगाओ तो ये बन जाएगा आपका बौद्धिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो क्या जाएगा? बौद्धिक हो जाएगा। अगला देखते हैं। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राण और शरीर का क्या होना? सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगला समझते हैं। अच्छे स्वस्थ का संबंध है डैश से, ठीक है, किससे? आपका प्राण वायु से है। अगला समझते हैं। रोग का कारण क्या है? कि प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन, मतलब आपकी पूरी बॉडी में कि किसी किसी पार्ट में प्राण वायु का ना जाना ही क्या आपका रोग का कारण बनता है। तो 135 का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। अब 136 जो आपका, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। देखिए ध्यान से समझिए इसको। इसमें पहला क्या दे रखा है? पहले तो हम सब में लिख रहा है मंथन, मतलब हम क्या करेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे पहले, फिर मुख्य बिंदु को नोट कर लेंगे। हमने नोट कर लिया मुख्य बिंदु, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर प्रारूप लिखेंगे, फिर उसको हम संपादन करेंगे, फिर अंतिम रूप। तो वो इसका होना चाहिए 136 का शायद ए, जहाँ तक मेरे को लगता है 136 का होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसका आपका हो जाएगा 137 का हो जाएगा फर्स्ट। अगला समझते हैं। 138, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? घोषणात्मक ज्ञान क्या है? किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना। तो ये होगा आपका 138 का सेकंड। चलिए आगे समझते हैं।
तो 139 है, 139 का आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक कौशल। आगे समझते हैं। 140 जो है इसका आपका क्या हो जाएगा, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थी को समर्थ बनाते हैं। ये दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए आगे समझते हैं। कक्षा 8 की अध्यापिका एक इसमें बता रखा है 141, 41 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद श्रुतलेख। मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए 141 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड। अगला समझते हैं 142। 142 जो है इसमें समझ सकते हो कि कक्षा 7 की विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानती है। घर में वह अपने माता पिता के साथ बात करती है, तो प्रभा के साथ चारों भाषाएं बोलती है। वह विद्यालय में हिंदी और कन्नड़ और अंग्रेजी बोलती है क्योंकि उसके मित्र और अध्यापक यही भाषाएं आती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं यूज़ कर रही थी, उसको बोलते हैं परभाषिक या ट्रांसलिंगुअल इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। 142 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। अगला समझते हैं 143। निम्नलिखित में से ये जो है आपका कौन सा ये तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, श्रव्य भाषावाद। मतलब ये जो उसका है आपका क्या हो जाएगा 143 का क्या हो जाएगा आपका 143 का हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला समझते हैं 144। क्वेश्चन नंबर 144 जो है उसका समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बोल रखा है कि जो टीचर है वो मतलब रियल ऑब्जेक्ट लेके आती है, तो रियल ऑब्जेक्ट को क्लास में लेके आते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वास्तविक वस्तुएं, उसको बोलते हैं रियलिया बोला जाता है उसको, ठीक है। 144 का क्या हो गया आपका थर्ड। 145। 145 मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भाषा के बारे में क्या नहीं बोल रखा है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन, अंग्रेजी सिखाई जाती है, ये ठीक है आपका। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं होता। त्रिभाषा के अंतर्गत आपकी घर की भाषा का होता है और आपकी भारतीय भाषा का भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा सेकंड, कि शास्त्रीय भाषाओं के बारे में ऐसा नहीं, मतलब एनईपी में शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। 146 जो है 146 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। 147 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा सेकंड, समालोचनात्मक विश्लेषण। 148 पर भाषा व्यवहार क्या है, मतलब ट्रांसलिंगुअल, जो भी पीछे पढ़ा था हमने कि भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने के संबंध, मतलब आपको एक से ज़्यादा भाषा आती है, अलग अलग सिचुएशन में बच्चा आराम से बात कर सकता है लोगों से, तो हो जाएगा इसका सेकंड। 148 का क्या है सेकंड। आगे समझते हैं। 149 जो है 149 का आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें बोल रखा है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन फोर्थ सही है। क्यों ऑप्शन फोर्थ सही है, क्योंकि इसमें बोला है सहज प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज का आपकी जो नॉलेज है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज आप सीखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो यही ऑप्शन 4 कह रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। अब जो लास्ट बचा है, यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। तो इसका हो जाएगा आपका आपका फर्स्ट, ठीक है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। अगर आप डे टू डे की बात बोली होती, कम्युनिकेशन और बात करने की होती, तो उसमें होता था बेसिक, BICS, ठीक है। तो ये आपके हिंदी लैंग्वेज जो पेपर 2 है उसकी हिंदी लैंग्वेज 2 है, तो ये हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है जी। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से आप जुड़ोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जो DSSB एग्ज़ाम भी आएगा PRT का, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।